हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ बारही अकाउंट्स क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। हमने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे 11th के अकाउंट के कोर्स की तरफ सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके पढ़ाने के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो सबसे पहले इसको पढ़ाया जाए, जैसे आज हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, क्योंकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानना पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है। लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि इसको हम पहले जनरल एंट्री पढ़ा करके तब इस टॉपिक को पढ़ाते, तब भी परफेक्टनेस आ जाती। तो बेटर ये है कि जैसा आपके टॉपिक दिया हुआ है उसी के अनुसार हम शुरू करते हैं। ये हमारा खुद का व्यू था, बताने का तरीका था। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। भाई आपने देखा होगा कि हमने आपको बता चुके हैं पीछे भी वीडियो में कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक एंट्री का डबल इफेक्ट होता है। इसीलिए हम यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, हमने एक बैलेंस शीट ही बनाई, कुछ चीज़ें ड्राइव भी करेंगे। सबसे पहले बताएं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ये लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइसेस दैट असेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो बराबर हो। जैसे आपने हाई स्कूल में इक्वेशन पढ़ा होगा, अगर x की वैल्यू आ गई है तो उसको रख करके हम y की वैल्यू निकालते हैं, और y की रखेंगे तो x की आ जाएगी। तो वो आपका एक मैथमेटिक्स भाषा में इक्वेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे चूँकि डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसके अंदर जितनी भी असेट्स होंगी उतनी ही आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए। तो वही इन्होंने यहाँ ड्राइव करने की कोशिश की है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए उसके असेट्स 5 लाख दी हुई हैं, तो उसकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 5 लाख होनी चाहिए। डबल एंट्री का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों के पास 2 टांगे हैं, तो एक टांग को डेबिट मान लीजिए, दूसरे को क्रेडिट मान लीजिए। दोनों टांगे बराबर है, साथ में एक छोटी एक बड़ी, तो वो भी एक प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है। आगे क्या लिखा है, जस्ट वी आर गोइंग टू रीड, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट in the change of assets liability or capital. After that change in the assets will equal to the total of capital liability। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यहाँ पर नए नए ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक तो समझा ही रहे हैं, ठीक है, कि क्या है, व्हाट इट मीन या हाउ इट इज कैलकुलेटेड। जस्ट आई एम गोइंग टू ड्राइव, बट आफ्टर दैट आई विल टेक द वीडियो which will related to different type of problem of this topic। तो इसमें हमने ये बताया कि मान लीजिए आपने गुड्स खरीदा, या गुड्स सोल्ड किया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, या एक्सपेंसेस आपने पे किया, इन सब चीज़ों का इफेक्ट हर एक एंट्री पर होता है। वही इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है। अब इसको एक हमने बैलेंस शीट फॉर्म में लिया है। यहाँ पर भी हमने ड्राइव किया है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी ले लिया, अमाउंट कॉलम हो गया, असेट्स हो गया, अमाउंट हो गया, रुपीज़ शार्ट में हम लोग लिखते हैं। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, करेक्ट। अब देखिए कैपिटल और लायबिलिटी, इसीलिए देखिए कैपिटल हमने 50,000 दिखाई है, लायबिलिटी में हमने 2 ले लिए हैं, जो आपको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। क्रेडिटर क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टॉट। तो 40 + 40 दैट्स कम 80, 50 + 80 दैट्स कम 130। ये आपका लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। और ये लायबिलिटी का टोटल आपके असेट्स के टोटल के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 20,000, स्टॉक इन्वेंट्री 30, मशीनरी 40, बिल्डिंग 30। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका 130 होना चाहिए। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जब क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे या ड्राइव करेंगे या प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। दैट शुड बी इक्वल, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द मेथड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब हम इसको देखिए ड्राइव कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशंस का यूज होता है। पहला इक्वेशन ये है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखिए असेट्स का टोटल हमने कितना लिखा, 130, वही 130 हमने यहाँ लिख दिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए लायबिलिटी का टोटल 80 दिया, कैपिटल कितना 50, देखिए दोनों बराबर हो गई। तो एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया, जिसका यूज इस फिलहाल टॉपिक में अभी नहीं होना है। नेक्स्ट आपका है लायबिलिटी इक्वल टू क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल असेट्स ले लीजिए, असेट्स में से अगर आप कैपिटल घटा दीजिए तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, असेट्स आपका 1,30,000 ले लिया ग्रांड टोटल, उसमें से
कैपिटल हमने 50,000 घटा दी, व्हाट रिमेन 80 देखिए यहाँ पर टैली कर रहा होगा, आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है। लास्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर पूरा का पूरा टॉपिक आपका डिपेंड करता है, या समझ लीजिए हम इसी के अनुसार अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते जाएंगे। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया है, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल असेट कितनी दी 1,30,000, ठीक है, और लायबिलिटी कितनी दी है 80, कितनी कैपिटल आ गई 50। इसी फार्मूले को आप जो है अपने दिमाग में ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। थैंक यू।